अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं खुशाब ऑनलाइन। आज की एक अहम और इंतहाई अफसोसनाक ख़बर। पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ है डेरा इस्माइल ख़ान के एक गांव में, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए। ये सब के सब इसके ज़िम्मेदार हैं और मुतलका वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है करीबी, वो ख़ुद भी जो है इसका ज़िम्मेदार है और उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इंतहाई अहम कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत नवाज़ शरीफ की जो है पार्टी की, उसको भी इस बात का नोटिस लेना चाहिए और सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, और जो मुलविस अफराद हैं उनको इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा कभी भी पाकिस्तान के इस माशरे में कोई आदमी ऐसी गलीज़ हरकत करने की कोशिश ना करे। तो ख़बर ये है कि पाकिस्तान के एक गांव में नौजवान लड़की को बरहना हालत में ज़बरदस्ती गलियों में दौड़ाया गया। सोशल मीडिया पर इस खबर को सुनते ही एक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। तो रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसमें आता है डेरा इस्माइल खान। पाकिस्तान के एक और गांव में इंसानियत से घिरा हुआ और एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक नौजवान लड़की को ज़बरदस्ती बरहना हालत में नंगी करके, यानी कपड़े उतरवा के गलियों में चलने पर मजबूर किया गया। एक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ये वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल खान के एक गांव में पेश आया है। इलाका के बाअसर अफराद ने नौजवान लड़की पर तशद्दुद किया, जिसके बाद इसे बरहना हालत में पूरे गांव के सामने गलियों में चलने पर मजबूर भी किया। बज़ाहिर मज़कूरा लड़की इलाके के दो कबीलों का खिलौना बनी रही। नौजवान लड़की को कपड़ों के बगैर गांव की गलियों में फिराया गया और इस बेबसी की बेचारी बेबसी की तस्वीर बनी रही और किसी को शर्म ना आई, किसी को तरस ना आया। लड़की दरवाजे बजा बजा कर कपड़े और चादर मांगती रही, लेकिन बाअसर अफराद के डर से किसी ने भी इसकी मदद नहीं की और दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही इसको कपड़े दिए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुतासर लड़की के वालिदैन ने पुलिस स्टेशन से तवज्जो किया। पुलिस कैसे मुकदमा दर्ज करेगी जब पाकिस्तान में ये इस तरह के वडेरे लोग मौजूद हैं, बाअसर अफराद मौजूद हैं। तो पुलिस तो उनके हाथों में होती है, उनका जो है खिलौना होती है उनके हाथों का। पुलिस तो वही करती है जो वो चाहते हैं। जिस तरह आवाम ने उनके डर से किसी ने उसको कपड़े वगैरह नहीं फराहम किए, उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला, तो वही हालत पुलिस की होगी। पुलिस भी उनसे डरती होगी, जिसके डर के मारे पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया होगा। तो हालत ये है हमारे पाकिस्तान के मुसलमान माशरे की। जिसके बाद पुलिस के इनकार करने के बाद तो ये रिपोर्ट जो है वो जैसे जैसे आम हुई तो सोशल मीडिया पर ये बात जो है वो वायरल हो गई। तो मजबूरन फिर सोशल मीडिया पर ये बात जब वायरल हुई है तो पुलिस को भी इसका बात का पता चल गया, थाना को भी अब तो ये बात आला हुकाम तक पहुंचने वाली है। तो तब जाके पुलिस ने कहीं यह मुकदमा दर्ज किया है इस रिपोर्ट का, इस वाक़े का। तो एक बार फिर ये कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत से घिरा हुआ वाक़या है पाकिस्तान के लिहाज से। पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, यहाँ ज़्यादातर मुसलमान बसते हैं। इस्लाम के नाम पे इसको हासिल किया गया है। और डेरा इस्माइल खान में क्या कोई मुसलमान नहीं रहता? वहाँ को सारे यहूदी हैं, हिंदू हैं, या क्या हैं, या बौद्ध मत हैं। वो बगैरत के बच्चे सब के सब मुसलमान ही हैं ना, डेरा इस्माइल खान वाले भी। तो जिस गांव में ये वाक़या पेश आया है और वहाँ के जो वडेरे लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, ना तो वो इंसान हैं और ना ही लगता है कि वो मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमानों वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। अगर पाकिस्तान के इस्लामी माशरे में किसी गांव में कुछ बाअसर अफराद किसी औरत को बरहना करके, उस पर तशद्दुद करके, उसे गलियों में फिरने पर, नंगा गलियों में फिरने पर मजबूर करते हैं,
تو یہ پھر کوئی اسلامی معاشرہ تو نہ ہوا، انصاف پسند معاشرہ تو نہ ہوا۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بھی ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور ان کو جو ہے اس بات کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور کارروائی بھی ایسی ہو کہ صرف ان کے خلاف پرچہ کاٹ کے ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے، بلکہ انہیں عبرت ناک سزا دی جائے۔ پاکستانی عدلیہ جو بھی ہے وہ بھی اس بات کا نوٹس لے، اور پاکستان کی موجودہ حکومت مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس رپورٹ کا جو ہے، اس واقعے کا جو ہے وہ جلدی سے جلدی سے نوٹس لیا جائے، اور اس واقعے کی جلد از جلد تحقیق کر کے ان لوگوں کو پکڑا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے، یعنی ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی علاقے میں کوئی بھی وڈیرا ہو یا جتنا بھی کوئی طاقتور آدمی ہو وہ کبھی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہ کرے۔ پاکستان میں اس طرح کے اخلاق سے گرے ہوئے بدترین واقعے اسی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، اسی وجہ سے پیش آتے آ رہے ہیں کہ جو با اثر افراد ہوتے ہیں، جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جن کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے، وہ ایسے واقعے جب تک جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں انصاف نہیں ہوگا اور ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی، تو ایسی حکومت کو ہم بالکل قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، جو اور جتنی بھی جماعتیں ہیں، اگر وہ انصاف پر قائم نہیں رہیں گی، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گی، ملک میں امن و امان اور لوگوں کی عزتیں، مال جان جو ہے محفوظ نہیں ہوگا، تو ہمیں ایسی ترقی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو عوام کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اور جاگنا چاہیے، اپنے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانا چاہیے، اور اس بات کو جو ہے اس کو اٹھانا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ حکمران جو ہیں، جو اعلیٰ طبقہ ہے، ہماری عدلیہ ہے، وہ مجبور ہو جائے اس بات پر کہ اس طرح کے کیسوں کے فیصلے جلد اور فوراً کریں اور عبرت ناک سزا دیں ان لوگوں کو۔ تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرو، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار کر لو کہ ہر آدمی جو ہے وہ اگر آواز اٹھائے گا تو ہی اس معاشرے میں امن آئے گا۔